मनुष्य अपना ध्यान जहाँ केंद्रित करता है ऊर्जा का प्रवाह स्वतः फिर उसी दिशा में प्रभावित होती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जी स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारा आशा हो कि तो इन इस बात से परिचित हो भी कि खोटा लेखक परिचय एक सीरीज चल रहा है स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और इस सिलसिले में दोस्तों क्लास 1 और क्लास 2 के माध्यम से क्लास 1 में श्रीनिवास पांडे से संबंधित और क्लास 2 संतोष मातो से संबंधित एकदम जो है सब सारी जो चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई है विथ एमसीक्यू। और इसी सिलसिले में यह जो है क्लास 3 और क्लास 3 के माध्यम से आपको जनार्दन गोस्वामी व्यतीत से संबंधित तमाम चीज़ें बतावल जाता हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में आपका एमसीक्यू नहीं करवाया जाएगा। एमसीक्यू से संबंधित मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं तो एमसीक्यू के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए S4G स्टडी फॉर गोल्स ऐप। ठीक है, यह मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट से संबंधित कोर्स भी अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जनार्दन गोस्वामी से संबंधित, और वे तमाम चीज़ें आपको याद हो जाएगी जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम जनार्दन गोस्वामी का जीवन परिचय से संबंधित बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ हेडिंग बना लेते हैं जनार्दन गोस्वामी। ठीक है, एक एक करके एकदम आराम से पढ़ते जाएंगे। इसका निक नेम है, इनका क्या निक नेम है तो व्यथित। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, जीवन परिचय से संबंधित चीज़ें देखते हैं। ठीक है, आज इसी तरह आपको लिख लिख के समझा जाएगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो इनका जीवन परिचय में हम सबसे पहले देख लेंगे पहला पॉइंट क्या होगा, इनका जन्म और इनका मृत्यु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी। ठीक है, आप साथ लिखते जाइए और एकदम ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो जो 2 जनवरी 1936 को इनका जन्म हुआ था और 29 जून 2019 को इनका जो है मृत्यु हो गया। आपको पूछा जाएगा इनका जन्म स्थान यानी कि जन्म ठाव। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं जन्म ठाव और वर्तमान पता। ठीक है, जन्म ठाव एक पॉइंट हो जाएगा और दूसरा होगा वर्तमान घर। ठीक है, वर्तमान घर की अभी खून कहाँ रहो थो। तो इनका जन्म ठान हो जाएगा माराफारी। ठीक है, माराफारी एक गांव हो जाएगा। ठीक है, और जिला बोकारो हो जाएगा, जिला बोकारो हो जाएगा। आपको लिखते चलना है साथ ही साथ। ठीक है, जिला बोकारो हो जाएगा। और वर्तमान घर कहाँ हो जाएगा तो वर्तमान घर हो जाएगा बालीडी बोकारो। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है कि जन्म ठाव इनका माराफारी बोकारो है लेकिन वर्तमान घर बालीडी बोकारो है। अच्छा, इनका उपनाम या फिर जो भी हो, देखिए निकनेम या उपनाम के तौर पे आप याद कर लीजिए। इनका वो उपनाम क्या हो जाएगा तो व्यथित हो जाएगा, जो कि शुरू में ही लिखवा दी गई है। तो इसको आप उपनाम के तौर पे याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं इनके माँ से और पिता से। ठीक है, मायक नाम और बापेक नाम हम देख लेते हैं। ठीक है, खोटा में आपको रहेगा मायक नाम और बापेक नाम या नाव रहेगा। ठीक है, तो इनका सबसे पहले माँ का नाम हम देख लेते हैं। माँ का नाम इनका है मोहिनी देवी। अब साथ ही साथ लिखते जाइए। पिता का नाम इनका हो जाएगा पूरन गोस्वामी। ठीक है, तो देख लीजिए इनका माँ का नाम हो गया मोहिनी देवी, पिताजी का नाम हो गया पूरन गोस्वामी। इनसे संबंधित सामान्य जीवन परिचय आपने देख लिया। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि उतना डीपली आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, खास करके JSSC में। नेक्स्ट अब इनके शिक्षा और कार्य देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी चीज़ें बनती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनाते हैं शिक्षा एवं कार्य। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे शिक्षा एवं कार्य और इससे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं पढ़ाई, कि पढ़ाई इन्होंने क्या क्या की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि इन्होंने B.Com किया है। ठीक है, कॉमर्स से स्नातक किया, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। B.Com मतलब कॉमर्स से इन्होंने जो है स्नातक किया है, स्नातक लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। कार्य के तौर पे हम देख लेते हैं कि पढ़ाई किया तो कार्य भी किए होंगे जीवन में। ठीक है, तो कार्य के तौर पे ये बैंक कर्मी थे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बैंक कर्मी सह लेखक भी हैं ये। आगे चल के इनकी लेखकी बताऊँगा तो
आप फिलहाल समझिए, याद रखिए कि बैंक कर्मी थे और कहाँ थे, तो ये मैं बता देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में थे और इनका जो था झरिया शाखा में थे। तो लिख लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इसको आपको देखते चलना है, पंजाब नेशनल बैंक में थे, शाखा इनका था झरिया शाखा, ठीक है, झरिया शाखा। अगर आप अंग्रेजी भाषी हैं, अगर आपको समझ में ना आ रहा है, ठीक है, तो बता देता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक झरिया ब्रांच, ठीक है, इसको आप ब्रांच समझ सकते हैं। अच्छा, आपको याद रखना होगा कि जो पंजाब नेशनल बैंक मतलब पंजाब नेशनल बैंक में ये बैंक कर्मी थे, तो ये यहाँ पे थे, लेकिन ये रिटायर कहीं और से किए हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, कभी कभी चीज़ें वहाँ से भी पूछ दी जाती है। तो सेवानिवृत्त हम देख लेते हैं, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा हिंदी खोटा में थोड़ा सा। तो अब यहाँ कहाँ से सेवानिवृत्त हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, यह तो इनका बैंक हो गया। छपरा से यह सेवानिवृत्त हुए 1996 में वरिष्ठ प्रबंधक के पद से। तो 2-3 चीज़ें आप लिखिए, ठीक है, छपरा से, ठीक है, दूसरा 1996 में, ठीक है, और तीसरा वरिष्ठ, आगे बढ़ा देता हूँ, वरिष्ठ प्रबंधक पद से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको सेवानिवृत्त जो इन्हें हुए हैं, रिटायर हुए हैं, इससे संबंधित आपको याद रखना है, जनार्दन गोस्वामी वैथित से संबंधित। अब आइए इनके हम सम्मान देख लेते हैं कि किन किन सम्मान से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं सम्मान, ठीक है। तो किस किस सम्मान से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं कि इनका जो पहला हो जाएगा वह हो जाएगा श्री निवास पौनेरी स्मृति सम्मान, ठीक है। श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान से पहला सम्मान हो गया। दूसरा सम्मान हो जाएगा अखड़ा सम्मान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा सकती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपको बाली डी खोटा कमेटी के ये अध्यक्ष रहे थे, तो यह भी एक प्रकार से आप सम्मान के तौर पर लिख सकते हैं, लिख देता हूँ, ठीक है, बाली डी खोटा कमेटी के अध्यक्ष भी यह रहे थे, ठीक है। तो यह चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। और एक और चीज़ है कि यह खोटा जो था ना, खोटा साहित्य संस्कृति परिवार के सलाहकार भी रहे हैं कुछ दिन तक। तो मैं लिख देता हूँ उसको कि खोटा साहित्य यानी कि साहित्य संस्कृति, ठीक है, इसको आपको एज इट इज खोटा में याद करना है। संस्कृति परिवार के जो थे यह सलाहकार भी रहे हैं कुछ दिन तक, तो इसको आप याद रख सकते हैं, सलाहकार। तो मेनली आपको ध्यान क्या रखना है कि श्रीनिवास पांडे सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, अखड़ा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, खोटा साहित्य संस्कृति परिवार के सलाहकार रहे हैं और बाली डी खोटा कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। कुछ कृतियाँ इनके हम देख लेते हैं जिनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं इनकी कृतियाँ जिनसे यह जाने जाते हैं, प्रमुख कृतियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक एक करके सब देखते जाएंगे। पहला आपका है एक सेवाप्तिक बुद्ध करके एक काव्य संग्रह इनका आया था, तो आप देख लीजिए सेवाप्तिक बुद्ध, ठीक है, यह काव्य संग्रह आया था इनका, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लिखते जाते हैं, आप भी साथ में लिखते जाइए। खटरस करके एक इनका आया था, ठीक है, यह खटरस क्या था, तो यह कहानी संग्रह था, यही पूछा जाता है, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कहानी संग्रह था, कविता संग्रह था, गद्य पद्य था, नाटक था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पूछ दिया जाएगा कि यात्रा वृत्तांत था, तो यह कहानी संग्रह है खटरस। नेक्स्ट है चांदिक जूता, चाटिक जूता, यह हास्य संग्रह है। नेक्स्ट लिख लेते हैं माराफारी, यह आपको याद रखना है, माराफारी यह है खंड काव्य। खंड काव्य आप जान रहे हैं, जीवन के किसी एक पहलू का वर्णन। सबसे इम्पोर्टेंट इसको आपको याद रखना है, उजरैल खोंधा, ठीक है। उजरैल खोंधा क्या है, संस्मरण है, जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है खास करके। इसके अलावा भी अगर कुछ कुछ आप याद रखना चाहिए तो एक लोर था, हिलोर भी था,
ठीक है, लोर हिलोर आप याद रख सकते हैं। यह लोर कविता संग्रह था, मतलब है था क्या है, और यह भी कविता ऐसा ही गीत संग्रह था। ठीक है, तो इतना आप याद रख लीजिए इनके कृतियों के संबंधित। अब अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहें तो आपको एक कमेंट सेक्शन के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ, जिसको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके देना है। तो आज का जो है क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा, ठीक है, आज का जो प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है, वह होगा कि उजरैल या उजड़ल, ठीक है, उजड़ैल खोंधा, ठीक है, खोंधा जो संस्मरण है, इसके खोटा में लिखता हूँ, एकर लिखवैया के हालत। ठीक है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए संतोष महतो को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बनाते हैं जनार्दन गोस्वामी व्यथित को, ऑप्शन 3 बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बनाते हैं, किसको बना लेते हैं, श्रीनिवास पौंडी सर को बना लेते हैं। ठीक है, श्रीनिवास पौनेरी, और ऑप्शन नंबर डी बना लेते हैं इनमें से कोई नहीं। ये खोटा वर्ड हो जाएगा, रुको, खोटा में इसको ऑप्शन देना है ना, एक सेकेंड, एकर में से कोई नहीं। तो यह आपके समझ 4 ऑप्शन हो गया। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि उजड़ल खोंधा संस्मरण की लिखवैया केहल थी। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जवाब दीजिए। अब साथ ही साथ अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहें तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ कि स्टडी फॉर गोल्स आप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जितने भी लेखक हैं खोटा के, सारे लेखों से संबंधित वहाँ पे प्रैक्टिस सेट अपडेट कर दिया गया है। खोटा सीजीएल, जैसे सीजीएल का जो पेपर 2 का है उसका भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिया गया है, कोर्स भी अवेलेबल करा दिया गया है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में अभी 10 और लेखकों के बारे में इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक नोट उनके बारे में आपको लिखवा दिया जाएगा, क्योंकि कई बार लोग अलग अलग बुक से कन्फ्यूज आते हैं, अलग अलग डेट से। तो आपको इसी प्रकार से मैं एक एक करके सारे लेखकों के बारे में बेसिक चीज़ें इसी तरह लिख के आपको बता दूंगा। हम साथ में लिखेंगे, आप मेरे साथ लिखते जाइएगा और आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा इसी प्रकार से। तो इसके लिए आप यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दीजिएगा। आपको कैसा लगा पढ़ के, यह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय खोरठा।